प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, सेफ होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। आज की चैनलिंग फुल मून, लूनर इक्लिप्स एंड होली के पर्पस पे जो एक महा एनर्जी क्रिएट होने वाली है एंड उसका आगाज़ हो चुका है, वही सब मैं आपको बताने आई हूँ। तो एक शब्द मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले मेरी फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों के लिए कि इस फुल मून पे रेडी हो जाइए स्पिरिचुअल लाइफ में चेंजेस के लिए। जो भी यहाँ पे फेमिनिन मैस्कुलिन या फिर जो अर्थ की जो वाइब्रेशन है या अर्थ में रहने वाले जीव जंतु मानव प्रजाति जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब की एनर्जी में एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से टोटल अर्थ की एनर्जी एक नई चेंजेस में आ जाएगी, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगी या फिर एक तरह से नया अर्थ का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात तो है, लेकिन इससे पहले मैं बात कर लूँ पहले मेरी फेमिनिन और मैस्कुलिन के लिए कि ये पोर्टल आपको क्या क्या रखेगा एंड क्या क्या आप इसके साथ में अलाइनमेंट में आएंगे और क्या एक्सपीरियंसेस रहेंगे, क्या इफ़ेक्ट भी रहेगा आपका, वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करूँ इस पोर्टल के बारे में, तो फुल मून अपने आप में एक ब्रिलियंट है बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी हाई वाइब्स की रही है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ अर्थ पोर्टल की, क्योंकि आप लोग भूल ना जाएं कि हम एक अर्थ पोर्टल के साथ में अलाइनमेंट में चल रहे हैं, तो हमें अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ हर वीडियो में। तो एक तो ऑलरेडी अर्थ पोर्टल की एनर्जी बनी हुई है और आप सबको पता है फुल मून क्या करता है। जो भी एनर्जी होती है इंसान में या अर्थ पे या किसी के इमोशंस में, वो उसको हाई कर देता है, वो उसको बढ़ा देता है। जैसे जैसे फुल मून आता है वैसे वैसे हमारी एनर्जीज, हमारे इमोशंस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही पहले तो अर्थ में एनर्जी बढ़ जाएगी जो पोर्टल की चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी इंटरनली जो एनर्जी चल रही है वो उसकी हाई में पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात लूनर इक्लिप्स है, यानी कि चंद्र ग्रहण है। ये इस बार का चंद्र ग्रहण इतना अच्छा है क्योंकि इस चंद्र ग्रहण में आप जो भी चैंटिंग करेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप टेक्निक या रिचुअल्स करेंगे, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला रहेगा। क्योंकि ये 100 साल बाद होली पे एक ऐसा योग बना है जहाँ पे लूनर इक्लिप्स आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि होली एक ऐसा पर्व है जहाँ पे जो हमारा महाशिवरात्रि गया है, शिवरात्रि से लेके होली तक यहाँ पे शिव जी की पूजा कंटिन्यू होती है। लेकिन हम सब लोग जो हैं 3D लाइफ में रहते हैं या फिर हम इतना मतलब ध्यान इस सब में नहीं रहते, तो हम सिर्फ शिवरात्रि की ही पूजा करते हैं, ठीक है। हालांकि नॉर्मल वे में सभी करते हैं, लेकिन ये समय जो है न्यू मून सॉरी ये जो नवरात्रि गए थे गुप्त नवरात्रि से ही शुरू हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग इसकी शिवरात्रि से हुई। शिवरात्रि से लेके होली तक का ये समय जो था, ये एक ऐसा टाइम रहा जो महा मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की तरह वर्क करा, या फिर कह सकते हैं मैनिफेस्ट करने वाला समय रहा, ठीक है। तो ये जो दिन है आपका लूनर इक्लिप्स, जिस दिन होली है, और होली के दिन पे यानी सुबह 10 से लेके मतलब नून तक रहेगा ये जो टाइम है इसका लूनर इक्लिप्स का। तो आपके पास बहुत समय है, 2 से 3 घंटे हैं, ठीक है। इस समय आप जो भी मंत्र चैंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपनी किसी ब्लॉकेजेस को हील करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एवरीथिंग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो समय है ये आपकी एनर्जीज़ को बहुत तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी है, जैसे कि मैंने कहा मैं खुद आपके लिए क्रिस्टल्स हील कर रही हूँ उस समय पे पॉजिटिविटी में, तो अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है घर में, आपके पास ऑलरेडी आपने लेके रखा है, तो उस दिन आप अच्छे से उसे हील और चार्ज कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ तो इसमें क्या क्या एनर्जीज़ रहेंगी जो आप रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप अपने और अपने पार्टनर के ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं खुद से मेडिटेशन में जाके, ठीक है। और दूसरी नंबर बात, अगर आपको मेडिटेशन चाहिए इसको लेकर के, तो मैं मेडिटेशन भी डाल दूँगी ताकि आप उस दिन मेडिटेशन करके अपनी उस चीज़ को हील कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी। दूसरी नंबर बात कि आप अपने जीवन के कोई भी ऐसा पहलू है, कोई बीमारी है,
कोई रुकावट है जीवन की, या कोई अनसक्सेसफुल लाइफ चल रही है जिसमें आपको कैरियर में, जॉब में सक्सेस नहीं मिल रहा है, उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं, उसके लिए ध्यान में जाके आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट इतना जल्दी आपका काम करेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये समय आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ में अब आपको ध्यान से सुनना है। आपको पता है जो चीज़ मिलती है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी इस प्रोसेस के बारे में जो अब से शुरू हो चुका है, यानी कि मैंने कल भी बताया आपको। तो ये समय प्रॉपर आपकी एनर्जीज़ को ना हाई करेगा, ठीक है। आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस, आपका हार्ट, यानी कि टोटल 7 चक्रास आपके एक्टिव रहेंगे फुल मून तक। यहाँ पे जो जो चक्रा आपका अनबैलेंस है, जिसमें कोई ब्लॉकेजेस है, उससे लेकर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो सकता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्राउन में पेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है, तो आपका क्राउन और थर्ड आई पे ये क्या चल रहा है, चक्रा एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी वो जगह जो है उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो आपको करना क्या है, अब देखो मैं एक एक चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। आपके अपने अकॉर्डिंग पता होगा कि आपका कौन सा चक्र आपको इस समय प्रॉब्लम कर रहा है। किसी का रूट चक्र कर रहा है, सबसे ज़्यादा तो सैक्रल और सोलर में प्रॉब्लम आ रही है, और क्राउन पे भी आ रही है, और हार्ट पे आ रही है। लेकिन आपको अपनी तरीके से पता होगा कि आपके कौन से चक्रास यहाँ पे इम्बैलेंस हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो भी चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि इस समय आपके चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है उस एनर्जीज़ को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। बॉडी आपका मतलब रेडी नहीं है उस एनर्जी के लिए, बिकॉज आपका जो मन है वो बैलेंस में नहीं है। अगर आपका मन जो है बैलेंस में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी थॉट में फंसे हैं जहाँ से आप लैक में जा रहे हैं, जहाँ से आप डाउन पोजीशन पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो तो डाउन एनर्जीज़ को कंज्यूम कर रहा है या रिसीव कर रहा है, और जो आपका चक्रास है वो अपनी हाई एक्टिविटी को क्रिएट कर रहा है या एक्टिव हो रहा है हाई लेवल पे। तो दोनों एनर्जी अनमैच हो रही है, जिसकी वजह से आपको बॉडी में इफ़ेक्ट हो रहा है, बॉडी पेनफुल हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों एनर्जी एक दूसरे के साथ में क्या कर रही हैं, जगल कर रही है, या एक दूसरे से एक दूसरे में अटैक कर रही हैं। ना तो आप पॉजिटिव फील कर पा रहे हैं, ना ही आप बुरा फील कर पा रहे। एक अजीब सी कशमकश वाली एनर्जी आप देख पा रहे होंगे। तो अगर ये सब हो रहा है ना, तो सबसे पहले अपने माइंड को रिफ़्रेश कीजिए। माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सुबह जब आप जागते हैं तो थोड़ा सा बॉडी वर्कआउट कीजिए। आपके अंदर जो बॉडी में जो एनर्जी है, जो अनवांटेड एनर्जी है, उसे रिलीज़ करना होगा, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है। इफ़ेक्ट करने का मतलब है कि आपकी बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही है, राइट। तो आपको पहले बॉडी वर्कआउट करना है, जो अंदर चल रहा है उसे ख़त्म करना है। उसके लिए 5 से 10 मिनट के लिए आपको क्या करना है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको ये फील करना है जब आप ध्यान पे बैठे हैं कि मैं पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर रिसीव कर रही हूँ और अंदर का सारा स्ट्रेस बाहर रिलीज़ कर रही हूँ। 5 से 10 मिनट ये प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग करना है, ठीक है। उसी के साथ में इस तरीके से अपने अंदर की एनर्जी को कम कर सकते हैं। बॉडी वर्कआउट करके कर सकते हैं। दूसरा, ग्राउंडिंग करके भी कर सकते हैं। नेचर के साथ में कनेक्शन बना के ग्राउंडिंग अपनी एनर्जी को कीजिए। और एक नंबर बात जो है, पानी। पानी आपको इस समय बहुत पीना है, क्योंकि आप इस समय पानी, आपने देखा होगा कि आप पानी इतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम पानी पी रहे हैं, ज़्यादा पानी आप पी ही नहीं पा रहे हैं, या पहले जितना पीते थे उससे बहुत कम आपकी पानी की हैबिट हो गई है। जिसको पानी आप इस समय कम पी रहे हैं उनको डेफिनेटली इमोशनली कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस चल रही होगी, क्योंकि ये समय जो है, एक तो है फुल मून, दूसरा है लूनर इक्लिप्स और होली की एनर्जी, ठीक है। ये तीनों ही एक चीज़ एक साथ में आ गई हैं। तो फुल मून क्या करता है, हमारे अंदर जो वाटर है, ये पानी से कनेक्टेड होता है ना फुल मून, तो उसको, उसकी तरंग को बढ़ा देता है, उसकी वाइब्रेशन को हाई करता है। तो अभी आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो पानी कम है आपके अंदर, या बॉडी में आप पानी ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो वाइब्रेशन थोड़ी बहुत जो आपके अंदर चल रही है, यानी कि इमोशनली या डाउट की या फियर की या एंजाइटी की, उस एनर्जी को ना वो क्रिएट कर रहा है, उसी में आपको मतलब फंसा के रखा हुआ है। तो वो चीज़ आपकी हील नहीं हो पा रही है, और बार बार आप रिपीटेड उसमें फंस गए हैं। तो सबसे ज़्यादा यही आपके लिए बेहतर है कि पानी जितना हो सके कंज्यूम कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए,
ताकि आपके बॉडी में वो एनर्जी प्रॉपर पहुँचे पानी की लेवल पे। और जब ये एनर्जी आपके अंदर पहुँचेगी तो जो अनवांटेड एनर्जी है उसे भी वो रिलीज़ करेगी, एंड जब आप वर्कआउट करेंगे तो उससे भी रिलीज़ हो जाएगी। दोनों तीनों तरीके से जब ये रिलीज़ हो जाएगी तब आप सुकून में आ जाएंगे, पीस में आ जाएंगे। और जब आप पीस में आ जाएंगे तब आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है। ये समय आपके लिए मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही प्यारा और वंडरफुल है। इस समय में आपको एक भी पल अपना गंवाना नहीं है। जो भी मेडिटेशन आप कर रहे हैं या करते आ रहे हैं वो कीजिए। 7 चक्रास मेडिटेशन कीजिए। 7 चक्रास में वो नहीं कह रही हूँ कि मंत्र चैंट कीजिए, चाहो तो इस समय कर सकते हो, क्योंकि इस समय ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे लूनर इक्लिप्स पे। लेकिन करना कैसे है कि हर चक्रा पे 2 या 3 मिनट का टाइम देना है, ज़्यादा समय के लिए उस पे काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी भी फिर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये मेडिटेशन तब करना है आपको फुल मून पे जब आप ऑलरेडी अपनी अंदर की एनर्जी से कम हो, यानी कि आप पीस में हो, बैलेंस में हो, तब तक आपको बैलेंस में आना है। अगर आप अनबैलेंस की एनर्जी में और आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, कुछ करते हैं, टेक्निक या रिचुअल्स यूज़ करते हैं, तो ये आपकी एनर्जी को हाई कर देगा। जो भी आपके अंदर एनर्जी चल रही है ना राइट नाउ, या उस समय जब आप मेडिटेशन करेंगे लूनर इक्लिप्स पे, तो जब वो समय जो एनर्जी चल रही होगी वो उस एनर्जी को डेवलप कर देगा और उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर देगा। तो या तो करना ही मत, मैं तो ये कहूँगी, अगर आप अच्छी एनर्जी में नहीं है तो कुछ मत करना, शांत रहना। सिर्फ किसी भी मंत्र का या तो फिर ओम का जाप कर लेना, शांति का, सिर्फ सुकून वाला। और अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो ये 4 से 5 दिन है, ठीक है, होली के, आई थिंक सैटरडे की होली है। तो तब तक का ये जो समय है इसमें अपने आप को प्रयास कीजिए बैलेंस में लाने का, हैप्पी में लाने का। राइट नाउ जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है सराउंडिंग में, फैमिली में, अंदर में, सबको बैलेंस कीजिए, सबको एक्सेप्ट कीजिए। उसको लेकर के हाइपर मत होइए, उसको लेकर के माइंड में क्वेश्चंस मत लाइए, नेगेटिविटी थॉट मत लाइए, और रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। ये समय 4 से 5 दिन आपको अपने आप को बैलेंस में लाना है, स्थिरता में लाना है, रिलैक्स में लाना है। और जब ये बैलेंस आपको लगे ना कि हम बैलेंस हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप जाके उस मेडिटेशन को कीजिए। और उस समय देखिएगा कि स्पिरिचुअल लाइफ में जो आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, उसका मैं अभी तो कुछ नहीं कहूँगी, ये खुद आप देखेंगे, क्योंकि आने वाले समय आपको खुद बताएगा। लेकिन यहाँ से आपकी जर्नी जो है, हम सबकी जर्नी चेंज होने वाली है, एक नया चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है। और ये जो फुल मून और न्यू मून की एनर्जी है, सॉरी न्यू मून नहीं है, फुल मून और लूनर इक्लिप्स की है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल पोर्टल खुल रहा है एक तरह से। यहाँ पे वो चीज़ होगी जिसके अंदर हिडन टैलेंट है वो बाहर आएंगे, इम्पैथ्स सामने आएंगे, लाइट वर्कर्स, जो भी पर्पस लोग यहाँ पे कर रहे हैं उनके जीवन में एक बड़ा चेंजेस आएगा। जो भी सोल पर्पस करने वाले हैं, मेंटोर हैं, उनकी एनर्जी, उनकी चेतना में एक नई डेवलपमेंट एनर्जी होगी, और अपने अपने लेवल पे एक नया क्रिएशन लेके आएंगे, एक नया नॉलेज लेके आएंगे। आप सब सुनेंगे, देखेंगे सबको, लेकिन यहाँ पे एक नया नॉलेज का ओपन होगा डोर, जिसमें सब लोग एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहेंगे, एंड कुछ ऐसी चीज़ों का भी विकास होगा इस अर्थ पे जो पहले नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पोर्टल है एक तरह से सतयुग का वो पड़ाव जिसमें अब ज़रूरत है। जैसे कि मैं एक बात कहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि 5 दिन आपके लिए टारगेट है कि आपको ये काम करना है। फिर 5 दिन जब आपने वो कंप्लीट कर लिए तो जो 5 दिन और आएंगे, यानी कि 5 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको दूसरा टास्क दे दिया कि अब आपने ये काम अच्छे से किया, अब ये दूसरा वाला टास्क आपको करना है, यानी कि उससे थोड़ा सा ऊपर का होगा, हल्का सा। लेकिन जब आप वो भी टारगेट पूरा कर लेंगे तो फिर आपको वो और थोड़ा सा देंगे, यानी कि आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। जैसे हमारी जॉब कैरियर में प्रमोशन होता है, इसी तरह से वो होगा। तो जब ये एनर्जी हमारी हो जाएगी तो अब ये जो समय है ये अब आ गई है हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज की, डीप नॉलेज की, ठीक है, डीएनए की, जो हम सभी बहुत समय से कह रहे थे कि एक्टिवेट हो रहा है, हील हो रहा है। अब आ गया है टाइम डीएनए का ओपन होने का, डीएनए से नॉलेज लेने का, डीएनए से उन चीज़ों को बाहर लाना जो अब अर्थ के लिए काम मतलब यूज़फुल रहेंगी। तो वो चीज़ें अब यहाँ पे एक्टिवेट होंगी और उनके साथ में हम सब अलाइनमेंट में आएंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, आई नो कि आपको बुरा लग सकता है, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर, क्योंकि मैं
कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोलना चाहूँगी। जो भी फेमिनिन या मैस्कुलिन यहाँ पे अभी पर्सनल एनर्जी में फंसे हुए हैं और नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, सिर्फ यही सोच रहे हैं कब यूनियन होगा, कब हम इस जर्नी में से बाहर निकलेंगे, या इस जर्नी का है भी या नहीं भी, या सिर्फ इसी में फंसे हुए हैं, और जो अपनी लाइफ की ग्रोथ पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी विशेष कुछ डिवाइन ने सोच के रखा है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जो जो सबसे ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं जर्नी को, दूसरों को, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन ने तय करके रखा है। तो ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आ जाइए, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि ब्लेमिंग का किसको कर रहे हो, आपके ऊपर है, आपकी फ्री विल है, आपको इस जर्नी में रहना है या नहीं रहना है, ये आपकी फ्री विल है। अगर नहीं भी रहना है तो क्विट करके आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन ये जर्नी आपको जीनी नहीं देगी, वापस आपको फिर खींचेगी। तो जो चीज़ आपको बार बार खींच रही है, तो क्यों ना उसको स्वीकार कर लिया जाए, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, हमें उसको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार भाव में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो उसके लिए अपने आप को प्लीज़ इस 4 से 5 दिन में बैलेंस कर लीजिएगा और अपने आप को रिलैक्स रखिएगा और इन ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आ जाइए। किसी को भी ब्लेम मत कीजिए, किसी का भी दिल मत दुखाइए, किसी के लिए भी कुछ भी गलत मत बोलिए। ठीक है, सबके लिए आपको बैलेंस में रहना है और खुश रहना है अपने लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे इन 4 से 5 दिनों में, तो सेल्फ लव। जितना हो सके हंसी मजाक, नाचना कूदना, जो करना है करो, बस खुद को खुश रखो। कैसे रख सकते हो ये आप जानते हो। आपने पिछले काफ़ी समय से वो क्या काम था जो नहीं किया, आप दूसरों की वजह से पेंडिंग करते आ रहे थे, चलो आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, तो वो कल वाला टाइम आज आ चुका है। तो स्टार्ट कर दीजिए। जो भी है घूमना फिरना, जो भी आपका दिल है, यानी आपकी जो दिल की तमन्ना है, जो बहुत टाइम से आप उससे छोड़ते हुए आ रहे थे, उसको जीना शुरू कीजिए, उसको स्टार्ट कर दीजिए। एकदम हर पल जो मौला वाली एनर्जी होती है ना, हर पल फन मौला, वो उसमें रहिए। आपको बस फन करना है। किसको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है वो उसका काम है, उसको सोचने दीजिए। वो उसकी प्रॉब्लम है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। एटलीस्ट वो सोच तो रहा है, उसके पास इतना टाइम है कि वो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को इस वे में लेके चलिए। आपको सिर्फ अपने आप में रहना है, अपनी मस्ती में रहना है और अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस करना है। क्योंकि मैं फिर यही रिपीट करूँगी कि ये फुल मून लूनर इक्लिप्स बहुत ख़ास रहने वाला है। डीएनए को पूरी तरह से आपको मतलब डीएनए से पूरी नॉलेज बाहर आएगी। मैनिफेस्ट आप बहुत अच्छे से करेंगे, इन्फिनिटी एनर्जी रहेगी यहाँ पे। और दूसरी बात, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत हद तक बढ़ सकते हैं, बहुत डिफरेंट के हो सकते हैं। किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, जस्ट एक्सेप्ट मोड पे रहिएगा और अपने आप को हैप्पीनेस की तरफ रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये पोर्टल आपको क्या क्या देने वाला है। सॉरी, ये पोर्टल नहीं है, फुल मून और लूनर इक्लिप्स है। तो जिसमें जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो समय रहेगा, चाहो तो एक बार गूगल करके देख लेना। ठीक है, लूनर इक्लिप्स का टाइम और पीरियड देख लेना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप के साथ में कनेक्ट करिएगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, इस समय आप क्या कर सकते हैं कि जब आप ध्यान पे बैठेंगे ना लूनर इक्लिप्स में, तो उस समय एक बोतल पानी भर लीजिएगा या एक बाउल में ले लीजिएगा या कोई खुला बर्तन जिसमें आप पानी भर सकते हैं, वो भर के उस समय मेडिटेशन कीजिएगा। और वो पानी क्या है ना, आपका हील हो जाएगा, इतना चार्ज हो जाएगा वो पानी आपका मेडिटेशन की वजह से। तो आप उसे एक कंटेंट में भर के रखिएगा, मतलब उसे रखिएगा स्टोर करके। मान लो जैसे आपने उसमें से थोड़ा सा पानी लिया, वो आधा बोतल हो गया, तो उसमें आधा बोतल और मिला देना पानी दूसरा, लेकिन उस पानी को ख़त्म मत होने देना। वो पानी एक तरह से रामबाण बनेगा आपके लिए। आपकी फैमिली में कोई बीमारी किसी को है, उसको पिलाना। घर में कोई नेगेटिव पर्सन है, उसको उसको दोगे तो उसकी नेगेटिविटी दूर होगी, वो खुश होगा। दूसरी बात, आपके लाइफ में मान लो कि आपको बार बार ऑप्टिकल्स आते रहते हैं, मतलब इनर आपको प्रॉब्लम होती रहती है, तो आप खुद भी पिएंगे ना उसको, तो आप उससे एनर्जेटिक फील करेंगे। आप उसको अपने साथ में कनेक्टेड मतलब पानी से कनेक्टेड रहेंगे। तो आपको जो इमोशनली ये जो इम्बैलेंसिंग आती रहती है ना बीच बीच में, ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये आपके अंदर के सिस्टम को, अपने अंदर के जो चक्रास हैं उनको हील रखेगा, चार्ज रखेगा, बैलेंस रखेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पानी आप चार्ज कर सकते हैं और उसकी वजह से आप उसे हील करके जब यूज़ करेंगे
तो आप इसमें अपनी मतलब अपनी आप को बैलेंस कर पाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस समय मुझे डाउनलोड हो रहा है तो मुझे नहीं रोकना चाहिए अपने आप को। अगर आप कोई क्रीम कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो और आपको फेस पे लेके कोई प्रॉब्लम चल रहा है या हेयर से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो नॉर्मल कोई भी जो आप ऑयल यूज़ करते हैं वो भी आप चार्ज कर सकते हैं, क्रीम चार्ज कर सकते हैं। कोई दवाई जैसे कि मान लो आपके घर में किसी मेंबर की दवाइयाँ बहुत समय से चल रही हैं और उससे उसका पीछा नहीं छूट रहा है दवाइयों से। ये मैं वीडियो से आई थिंक मुझे एक और शॉर्ट में बता देनी चाहिए, क्योंकि ये शायद सब लोग ट्विन फ्लेम नहीं सुनते हैं, तो मैं एक बार उसमें बता दूँगी। तो आप अपनी उनकी मेडिसिन हील कर सकते हैं। जब वो मेडिसिन हील करके आप उनको देंगे ना, तो उसी से वो ठीक हो जाएँगे और उनको दोबारा वो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल आप जो भी चीज़ अभी चाहते हैं, तो वो आप उसको हील और चार्ज कर सकते हैं। अब वो चार्ज और हील कैसे करना है, आप मुझसे बहुत सारे मैसेजेस पूछने वाले हैं, मुझे पता है। और मुझे व्हाट्सएप भी मैसेज आने वाले हैं कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो आपको ध्यान पे जब आप बैठेंगे ना, उस समय मेडिटेशन में आप या ओम का जाप कर सकते हैं। उस समय ओम के जाप से भी बहुत अच्छे से वो हील और चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे भी हैं जो ओम का जाप नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी धर्म से रिलेटेड है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग सिर्फ ध्यान कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ध्यान पे अपनी थर्ड आई पे ध्यान करके बैठ सकते हैं और उसको अपने पास में रखिएगा, जो भी आप चार्ज करना चाहते हैं, और बस सरेंडर करना है डिवाइन को। डिवाइन को बोलना है कि डिवाइन प्लीज़ इसको हील और चार्ज कर दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो लेकिन इतना भी करेंगे ना तो ये बहुत के बराबर है, क्योंकि वो समय जो है वो बहुत पॉजिटिव है। तो वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो उस चीज़ को बहुत पॉजिटिविटी में चेंज कर देगा। लेकिन फिर मैं वापस से रिपीट करूँगी कि उस समय उस दिन बिल्कुल भी नेगेटिविटी को धारण मत कीजिएगा। आती भी है तो जैसे एक्सेप्ट करके रिलीज़ कर देना है, लेकिन ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना है, ठीक है। अपने आप को शांत रखिएगा और इस तरीके से आप इन चीज़ों को हील कर सकते हैं। और साथ में मेरे क्रिस्टल्स भी हील हो रहे हैं। और एक और क्रिस्टल मैंने किया है, क्योंकि मुझे चैनल मैसेज में मिला कि यहाँ पे बहुत ऐसे हैं जो बच्चे जो हैं जो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं या अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या जो अपनी जैसे आरपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रही, उनका ध्यान मेडिटेशन मतलब उस पर नहीं जा रहा है, पढ़ाई पे। कोई भी यहाँ पे है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उनके लिए क्रिस्टल यानी कि ब्रासलेट, वो भी मैं उनका हील कर रही हूँ। तो उसके लिए भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड का, जो कि टाइगर आइज एंड हेमेटाइट और ब्लैक टर्मलिन, ये तीनों ट्रिपल प्रोटेक्शन है, जिसमें आपका इनर हीलिंग होगा, इनर ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, आउटर यानी कि जो बाहर की नेगेटिविटी है उसको वो नहीं आने देंगे, और तीसरा जो है टाइगर आइज, वो आपके अंदर की स्ट्रेंथ को और पावर को बढ़ाएगा। तीसरा जो मैंने जो चार्ज कर रखा है और कर रही हूँ, जो भी लूनर इक्लिप्स पे होगा, और वो है रोज़ कोड। जिसकी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, जिनके भी घर में या परिवार में कोई भी रिश्ते ऐसे हैं जो आपके अच्छे नहीं हैं उनके साथ में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके वीनस से कनेक्टेड हैं, तो ये आपके जीवन में हैप्पीनेस लाएगा, वेल्थ लाएगा, हेल्थ लाएगा, साथ में आपकी ब्यूटी को बढ़ाएगा, यानी आपकी ब्यूटी में कोई इशू चल रहा है तो उसको भी ये ठीक करेगा। तो ये 3 से 4 ब्रासलेट मैं कर रही हूँ। साथ में मैं पाइराइट भी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मनी का भी सबसे ज़्यादा इशू चल रहे हैं। लेकिन पाइराइट का मैं अभी दूंगी नहीं, पाइराइट का मैं इस ये जो लूनर इक्लिप्स है उसके बाद से निकालूंगी, क्योंकि उस पर मुझे भी और कुछ काम भी करना है, जिससे कि आपको मनी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब मैं करने वाली हूँ, क्योंकि इस बार का मेरा जो हीलिंग है वो मैं अपने स्टोन्स पे लगा रही हूँ। तो मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से आपको मेरी हीलिंग से लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो स्टोन से भी आपको बहुत चेंजेस आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और वही फिर मैं वो यही कहूँगी कि अगर आपको इंट्यूशन कहे तो ही मुझे मतलब मेरे से जुड़िएगा, मतलब वो स्टोन लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका दिल कहे तो लेना, नहीं कहता है तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। और उसके लिए यही है कि आप मुझे नंबर पे जब मैसेज करेंगे तो वहाँ मुझसे आप पूछ सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और इस आने वाले खूबसूरत से दिन का वेलकम करने के लिए तैयार रहिए। अपने आप को अभी से प्रोटेक्ट एंड हील रखिए और अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, क्योंकि जश्न मनाना है उस दिन हमें, क्योंकि अपने जीवन के हर आयाम को खोलना है, हर डायमेंशन को ओपन करना है, क्योंकि अब हमें किसी भी डायमेंशन में फंस के नहीं रहना है। ओनली हम 5 डायमेंशन तक ही क्यों रहे, हमारे लिए तो और भी डायमेंशंस है ना, तो हमें उन तक जाना है। तो उसके लिए हमें अपने आप को क्या करना है, ओपन करना है, अपने आप को रिसीविंग मोड पे रखना है।
तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। इसी के साथ बाय बाय।